उमज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 21। सर्वे वयं तावत् इहास्महे अतः कलेवरं यावत् असो विहाय लोकं परं विरजक्षं विशोकं यस्याति अयं भागवत प्रदान। Translation. We shall all wait here until the foremost devotee of the Lord, Maharaj Parikshit, returns to the supreme planet, which is completely free from all mundane contamination and all kinds of lamentation. तो यहाँ पे जो साधु संत उपस्थित हुए हैं वो सब बता रहे हैं कि हम इधर ही रुकेंगे जब तक परीक्षित उनका देह त्यागते नहीं है, और जब तक परीक्षित उनके शरीर छोड़ने के बाद जब तक उनको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती, जो धाम में विशोकम, जहाँ पे शोक नहीं है। तो ये भौतिक दुनिया में हर एक जगह पे ये भौतिक दुनिया का लक्षण है, शोक से भरा है। पर भगवत धाम कैसा है? विशोकम, बिना शोक का, और विरजक्षम, उसका मतलब है कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मंडेन कंटामिनेशन। तो भौतिक कल्मश बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे साधु संत बता रहे हैं कि जैसे परीक्षित ने व्रत लिया है कि वो उपवास करेंगे और भगवान का याद करते हुए उनका जो शरीर है उसको त्याग करेंगे, तो वैसे ही साधु संत बोल रहे हैं यहाँ पे हम भी इधर ही रुकेंगे जब तक परीक्षित को ये जो सबसे महान गति है, परम धाम है, उसकी प्राप्ति नहीं होती, तब तक हम यहीं पे रुकेंगे। Purport. Beyond the limitation of the material creation, which is compared to the cloud in the sky, there is the Paravyoma or the spiritual sky full of planets called the Vaikunthas. तो ये भौतिक दुनिया से परे क्या है? परव्योम। परव्योम का मतलब है स्पिरिचुअल स्काई। जैसे हम आसमान में देखते हैं बादल दिखता है, बादल बहुत छोटा है पर आसमान बहुत बड़ा है। तो ये भौतिक दुनिया एक काले बादल की तरह है। कितना छोटा है आसमान में बादल? बहुत छोटा है। तो उतना ही छोटा ये भौतिक दुनिया है। बाकी आकाश क्या है? खुला आकाश स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है। Such Vaikuntha planets are also differently known as the Purushottam Loka, Achyuta Loka, Trivikrama Loka, Rishikesha Loka, Keshava Loka, Aniruddha Loka, Madhava Loka, Pradyumna Loka,
संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक, and many other millions of spiritual lokas wherein the personality of Godhead predominates. तो ऐसे बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं. कितने लोक हैं? जितने भी भगवान के नाम हैं वो नाम का एक लोक है. पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक, ऐसा अनेक सारे लोक हैं, गिनती नहीं कर सकते उतने. मेनी अदर मिलियंस ऑफ स्पिरिचुअल लोकस. कितने हैं? करोड़ों अरबों, गिनती नहीं हो सकता उतने आध्यात्मिक जगत है. और ये सब जगत में है भगवान विराजमान है मुख्यतः. All the living entities there are liberated souls with spiritual bodies as good as that of the Lord. तो भगवान वहाँ पे रहते हैं ये सब लोक में अपने अलग अलग रूप के साथ. कहीं पे पुरुषोत्तम के रूप में, अच्युत के रूप में, केशव के रूप में, अनिरुद्ध के रूप में. और यहाँ पे हर एक लोक में बहुत सारे जीव हैं, पर ये सब जीव मुक्त आत्मा है. उनका आध्यात्मिक शरीर है, भौतिक शरीर नहीं. और बहुत बार ये सब जीवों को जो भगवत धाम में रहते हैं भगवान जैसा स्वरूप है उनका, चतुर्भुज रूप रहता है. देयर इज नो मटीरियल कंटामिनेशन, एवरीथिंग देयर इज स्पिरिचुअल एंड देयरफॉर देयर इज नथिंग ऑब्जेक्टिवली लमेंटेबल. तो वहाँ पे ये वैकुंठ लोक में कुछ भी कलमश नहीं है ये भौतिक दुनिया का, और सब कुछ आध्यात्मिक है. इसलिए वहाँ पे कुछ शोक नहीं होता, वहाँ पे कुछ दुख होता ही नहीं है. इसलिए इन जगहों को वैकुंठ बोलते हैं. कुंठ का मतलब है जहाँ पे दुख है, कष्ट है, और वैकुंठ का मतलब है जहाँ पे बिल्कुल दुख नहीं है. दे आर फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस एंड आर विदाउट बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज. तो वहाँ पे सत्यानंद चिदात्मनि, अनंत रूप से आनंद में रहते हैं, आध्यात्मिक आनंद. और वहाँ पे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि होता नहीं है. एक बार श्रील प्रभुपाद की कहानी बताते हैं. एक क्रिश्चियन मिशनरी था, क्रिश्चियन प्रीस्ट, जहाँ पे कोल माइन है ना, जहाँ पे कोयला लोग निकालते हैं. तो वहाँ पे जाके ये प्रचार कर रहा था उन लोगों को कि आप लोग जीसस को वर्शिप करो, क्रिश्चियन बन जाओ, आप लोगों को स्वर्ग मिलेगा, किंगडम ऑफ गॉड. तो ये लोग पूछने लगे, अनपढ़ लोग थे, तो ये लोग पूछने लगे स्वर्ग में क्या रहेगा. वो बोले ठीक है हम स्वर्ग नहीं जाएंगे तो हमारा क्या होगा. वो बोला आप स्वर्ग नहीं जाएंगे तो नरक जाएंगे. नरक में कैसा रहता है? नरक अंधेरा जगह रहता है. नरक कुछ रोशनी नहीं आता, सब काला काला दिखता है. तो लोग बोलते हैं वो हम इधर भी महसूस कर रहे हैं, कोयले के माइन में क्या रहता है, सब काला काला ही दिखता है. तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम नरक जाएंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यही सेम एनवायरनमेंट उधर भी है, रेप्लिकेट हुआ है. तो ये सोच रहा है इन लोगों को कन्विंस कैसे करूं स्वर्ग जाने के लिए, जीसस का भक्ति करने के लिए. तो देखता है ये क्रिश्चियन प्रीस्ट कि ये सब लोग ना जो कोयले के माइंस में रहता है, उस समय टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो उनका एक ही मनोरंजन था, पूरा काला जगह पर रहते थे, अंधकार के जगह पे एक ही मनोरंजन था. वो क्या था? न्यूज़पेपर आता था दिन में एक बार. तो जब न्यूज़पेपर आता था, न्यूज़पेपर का एक एक पन्ना, एक एक शब्द, पिक्चर देखते थे, उसमें उनको बहुत आनंद आता था. तो पूरे दुख में वो एक आनंद था. तो इसने बोला आप लोग नरक जाओगे तो वहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं रहेगा, वैकुंठ में या जो भी किंगडम ऑफ गॉड हेवन में वहाँ पे न्यूज़पेपर मिलेगा. तो ये लोग बोले हाँ ठीक है हम किंगडम ऑफ गॉड ही जाएंगे, स्वर्ग ही जाएंगे. तो इनको बोले कि यहाँ पे नरक में न्यूज़पेपर नहीं है तो वहाँ जाना नहीं चाहते. तो वैसे ही भगवत धाम क्या है जहाँ पे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं है. क्योंकि ये दुनिया में इतना ये सब चीज़ कष्ट झेलने को मिलता है, तो हमको भगवत धाम जाने के लिए प्रेरणा देने के लिए शास्त्र में यह वर्णन आता है, वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे बिल्कुल कष्ट नहीं है. एंड अमंगस्ट ऑल द अबव मेंशन्ड वैकुंठ लोकस देयर इज वन सुप्रीम लोक कॉल्ड गोलोक वृंदावन विच इज द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा एंड स्पेसिफिक एसोसिएट्स. तो ये सब वैकुंठ लोक से भी श्रेष्ठ
गोलोक वृंदावन है, जहाँ पे कृष्ण स्वयं निवास करते हैं अपने पार्षदों के साथ। महाराज परीक्षित वॉज डेस्टिन्ड टू अचीव दिस पर्टिकुलर लोक एंड द ग्रेट ऋषिज असेंबल देयर कुड फोरसी दिस। तो महाराज परीक्षित कौन से लोक प्राप्त करने वाले थे? गोलोक वृंदावन, क्योंकि कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण के रूप के प्रति उनका आकर्षण था। और यहाँ पे जो साधु संत इकट्ठा हुए हैं उनको ऑलरेडी दिख रहा था परीक्षित का गति क्या होने वाला है। All of them consulted among themselves about the great departure of the great king, and they wanted to see him up to the last moment because they would no more be able to see such a great devotee of the Lord. तो उन्होंने एक दूसरे से डिस्कशन किया, संवाद किया, और उन्होंने कंक्लूड किया हम अंत समय तक रुकेंगे परीक्षित के, क्योंकि परीक्षित इतने महान राजा हैं, इतने महान भक्त हैं, तो इनका संग हमको बहुत देर तक नहीं मिलने वाला है, थोड़े ही दिनों में ये भगवत धाम जाने वाले हैं। इसलिए ये जो अवसर है हम खोना नहीं चाहते। जब तक परीक्षित यहाँ पे रहेंगे हम भी परीक्षित के साथ रुकेंगे। When a great devotee of the Lord passes away, there is nothing to be lamented because the devotee is destined to enter into the kingdom of God. तो जब भी भगवान के महान भक्त उनका तिरोभाव होता है, वो शरीर छोड़ते हैं, तो रोने के लिए ज़रूरत नहीं है। हालांकि दर्द तो होता है क्योंकि उनका संग नहीं मिलने वाला है, पर भौतिक रूप से शोक नहीं होता, क्योंकि हमको पता है निश्चित रूप से ऐसे भक्त को भगवत धाम की प्राप्ति हुई है, ऐसा मनुष्य का जिंदगी अभी सफल हुआ है। तो इसलिए रोने की ज़रूरत नहीं है, शोक करने की ज़रूरत नहीं है। बट द सॉरी plight इज दैट सच ग्रेट डिवोटीज लीव आवर साइट एंड देयरफॉर देयर इज एवरी रीजन टू बी सॉरी। तो हालांकि जब महान भक्त जाते हैं रोने के लिए ज़रूरत नहीं है, बुरा लगने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवत धाम गए हैं, फिर भी बुरा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्तों का अभी हमको संग नहीं मिलेगा, हम वो संग से वर्जित हो जाएंगे। As the Lord is rarely to be seen by our present eyes, so also are the great devotees. तो जैसे भगवान का दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभता से भगवान का दर्शन मिलता है, वैसे ही भक्तों का दर्शन मिलना भी बहुत दुर्लभ है। वो जो श्लोक आता है, व्हाट इज दैट श्लोक, जहाँ पे बताया गया है कि ये जो मनुष्य शरीर है दुर्लभ है, उससे भी ज़्यादा दुर्लभ क्या है, ये मनुष्य शरीर में भगवान के भक्तों का दर्शन प्राप्त होना, वो सबसे बड़ा दुर्लभ चीज़ है। As the Lord is rarely seen by our present eye, so also are the great devotees. The great rishis therefore correctly decided to remain on the spot till the last moment. तो इसलिए ये जो महान संत हैं निश्चय करते हैं अंत समय तक परीक्षित के हम यही रुकेंगे, क्योंकि अभी परीक्षित का संग हमको ज़्यादा देर तक नहीं मिलने वाला है। टेक्स्ट 22। आश्रुत्य तद ऋषिगण वच परीक्षित समम मधुचुद गुरु चावलिकम अबासतीनम अभयच्छन्द युक्तान श्रुष्टुमनाश्चरितानि विष्णु। All that was spoken by the great sages was very sweet to hear, full of meaning and appropriately presented as perfectly true. So after hearing them, Maharaj Parikshit, desiring to hear of the activities of Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, congratulated the great sages. तो ये जो ऋषि गण यहाँ पे जो साधु संत इकट्ठा हुए हैं, उनका जो शब्द है, उन्होंने जो बोला है, वो सुनने के लिए भी मधुर था और पूरे अर्थ से भरा था। तो वो परीक्षित का गुणगान ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, वो परीक्षित का गुणगान दिल से कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब सुन के परीक्षित महाराज वापस ये साधु संत को संबोधित करते हैं। टेक्स्ट 23। समागता सर्वत्र एव सर्वे वेदायता मूर्तिधरास्त्र पृष्ठे
नेहात् नामूत्र च काश्चनार्थ कृते परानुग्रहम आत्मशीलम. The king said, O great sages, you have all very kindly assembled here, having come from all parts of the universe. You are all as good as the supreme knowledge personified, who resides in the planet above the three worlds Satyaloka. Consequently, you are naturally inclined to do good to others, but for this you have no other interest either in this life or in the next. तो परीक्षित ये साधु संत जो है, ऋषि है, उनको संबोधित करके बोलते हैं कि आप सब लोग बहुत कृपा करके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं. पूरे ब्रह्मांड से अलग अलग लोकों से आप यहाँ पे आए हैं और आप सब लोग जो ज्ञान है उसके मूर्तिमान स्वरूप है. वेदा यथा मूर्ति दरास्त्र पृष्ठे, तो ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप आप सब लोग हैं. तो इसलिए है क्योंकि आप सब लोग नेचुरली स्वाभाविक रूप से लोगों का कल्याण करना चाहते हैं और आपका एक ही इच्छा है, एक ही आशा है. वो क्या है? ये जीवन में या अगला जीवन में लोगों का हित होना चाहिए. Purport. The 6 kinds of opulences, namely wealth, strength, fame, beauty, knowledge and renunciation, are all originally the different attributes pertaining to the absolute personality of Godhead. तो ये जो 6 ऐश्वर्य है, धन, शक्ति, जो यश है, सुंदरता, ज्ञान, वैराग्य, ये सब ओरिजिनली ये ऐश्वर्य भगवान के पास रहता है. इसलिए भगवान को भगवान बोलते हैं. भगवान का मतलब क्या है? जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य है पूरे मात्रा में. The living beings who are part and parcel entities of the Supreme Being have all these attributes partially up to the full strength of 78%. तो ये हमने देखा है पिछले अध्यायों में, जो जीव है, जीवों के पास भी ये सब ऐश्वर्य है पर परसेंटेज बहुत कम है. भगवान के पास 100% है ये 6 ऐश्वर्य, जीवों के पास मैक्सिमम 78% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. In the material world, these attributes, up to 78% of the Lord's attributes, are covered by the material energy as the sun is covered by a cloud. तो जैसे सूर्य को एक बादल ढकता है, तो वैसे ही भगवान जो सूर्य की तरह है, ये जो भौतिक गुण है भगवान को कभी कभी ढकते हैं. ये जो भौतिक दुनिया के गुण है. The covered strength of the sun is very dim compared to the original glare, and similarly the original color of the living beings with such attributes becomes almost extinct. तो सूरज हम बिना बादल के सूरज देखेंगे तो बहुत शक्तिशाली है, पर जब बादल आ जाता है सामने, बादल से भी सूरज की किरण दिखते हैं, पर सूरज का शक्ति कवर होके आता है, बहुत धीमी गति से आता है. तो वैसे ही जीवों से भी कभी कभी भगवान का ये ऐश्वर्य दिखता है, पर वो पूरे मात्रा में नहीं होता. भगवान सूर्य के पास सीधा सूर्य को देखेंगे, जितना प्रकाश आता है बादल से उतना प्रकाश नहीं आता. तो ये फर्क है, भगवान में पूरे ऐश्वर्य है और जीव में, जीवों से भी थोड़ा बहुत ऐश्वर्य दिखता है पर परसेंटेज बहुत कम है. There are 3 planetary systems, namely the lower worlds, the intermediate worlds and the upper worlds. तो हम जानते हैं कि 3 अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, जो पाताल लोक हैं, नीचे के लोग हैं, मध्यम लोक भूलोक और स्वर्ग लोक ऊंचे के लोग. The human beings on earth are situated at the beginning of the intermediate worlds, but the living beings like Brahma and his contemporaries live in the upper worlds, of which the topmost is the Satyalok. जो मनुष्य हैं धरती में मध्य लोक में रहते हैं और ब्रह्मा जी हैं वो सत्यलोक में रहते हैं, सबसे ऊंचे लोक में. इन सत्यलोक द इनहैबिटेंट्स आर फुल्ली कॉग्निजेंट ऑफ वैदिक विजडम एंड thus द मिस्टिक क्लाउड ऑफ मटीरियल एनर्जी इज क्लियर्ड. तो यहाँ पे परीक्षित बता रहे हैं, ये जो साधु संत यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनको संबोधित करके परीक्षित बता रहे हैं कि आप सब लोग सत्यलोक के, जितने सत्य लोगों के पास ज्ञान रहता है, सत्यलोक में एक खासियत है, जो भी व्यक्ति रहते हैं उधर पूरे इंटेलिजेंस, बुद्धि से भरे हैं,
पूरा वेद का सार आता है। तो परीक्षित इनका गुणगान करते हुए बोलते हैं कि आप सब लोग भी सत्यलोक के निवासी के जैसे हैं, वेदों का पूरा सार आप सबको पता है। सच पर्सन्स देयरफॉर दे आर नोन एज वेदास पर्सोनिफाइड। तो इसलिए जो सत्यलोक के लोग हैं उनका वर्णन आता है, वो जो वेद हैं वेद के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वेदा यथा मूर्ति दरास्त पृष्ठे, मूर्तिमान स्वरूप है वेद के। सच पर्सन्स बीइंग फुल्ली अवेयर ऑफ नॉलेज बोथ मंडेन एंड ट्रांसेंडेंटल हैव नो इंटरेस्ट इन ईदर द मंडेन और द ट्रांसेंडेंटल वर्ड्स। तो क्योंकि इन सब लोगों को इतना ज्ञान है, उनको बिल्कुल आशा नहीं है, भौतिक दुनिया में भी आशा नहीं है और आध्यात्मिक जगत प्राप्त करने का भी आशा नहीं है। तो इनका आशा क्या है? दे आर प्रैक्टिकली डिजायरलेस डिवोटीज। तो ये जो लोग हैं उनके पास बिल्कुल इच्छा नहीं है। इन द मंडेन वर्ल्ड दे हैव नथिंग टू अचीव एंड इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड दे आर फुल इन देमसेल्व्स। तो ये भौतिक दुनिया में उनको प्राप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं और आध्यात्मिक रूप से पूरे तरह से संतुष्ट है। देन व्हाई डू दे कम टू द मंडेन वर्ल्ड? तो प्रश्न उठेगा, ये भौतिक दुनिया में उनको कुछ लेना देना नहीं है, तो भौतिक दुनिया में आते क्यों हैं ये सब भक्त? दे डिसेंड ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स एज मसायास बाय द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड टू डिलीवर द फॉलन सोल्स। तो ये सब जो साधु संत आते हैं ये दुनिया में अवतार लेते हैं या जन्म लेते हैं एक ही कारण की वजह से, भगवान का उपदेश का पालन करते हुए जो जीव है, बद्ध जीव है, उनका उद्धार करना। On the earth they come down and do good to the people of the world in different circumstances and under different climatic influences। तो ये सब लोग ये दुनिया में आते हैं किसके लिए? लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों का हित करने के लिए। अलग अलग वातावरण में अलग अलग जगह पे इनका जन्म होते रहता है। They have nothing to do in this world save and except reclaim the fallen souls rotting in the material existence deluded by material energy। तो उनका एक ही लक्ष्य है, ये दुनिया में आते हैं एक ही कारण के लिए। किसके लिए? ये भौतिक दुनिया के जो लोग हैं जो यहाँ पे कष्ट भुगत रहे हैं ये भौतिक दुनिया में, उनका उद्धार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद उनका जिंदगी का कहानी बताते हुए अपने भक्तों के एक बार बोल रहे थे प्राइवेट सेशन में। तो प्रभुपाद बोल रहे थे, मुझे एक्चुअली ये दुनिया में आने का बिल्कुल इच्छा नहीं था। प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत का बात बोल रहे हैं। मैं कृष्ण को बोल रहा था मुझे बिल्कुल नहीं जाना ये भौतिक दुनिया में, माया के नगरी में। तो कृष्ण बोलते हैं प्रभुपाद को, नहीं आप जाओ, आप थोड़ा पुस्तक लिख के आ जाओ, बस उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। तो फाइनली प्रभुपाद मान लेते हैं। तो ये सब जो महान भक्त हैं ये दुनिया में आते हैं किसके लिए? लोगों का उद्धार करने के लिए, वो एक ही लक्ष्य है। तो इस तरह से परीक्षित इनका गुणगान करते हुए बोलते हैं, आप सब लोग आए यहाँ पे मेरा हित करने के लिए। टेक्स्ट 24। ततश्च व पृच्छम इमं विपृच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यायाम सर्वात्मना म्रियमानश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता। Translation: O trustworthy Brahmanas, I now ask you about my immediate duty. Please, after proper deliberation, tell me of the unalloyed duty of everyone in all circumstances and specifically of those who are just about to die। तो बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण, मेरा एक प्रश्न है, पृच्छम इमं विपृच्छे, मैं आपसे भीख मांग के एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। वो क्या है? आप सोच के, आप सब लोग डिस्कस करके, संवाद करके मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो क्या है? जो व्यक्ति हैं, ये मनुष्य है, उनका कर्तव्य क्या है हर एक अवस्था में, हर एक परिस्थिति में, खासकर जो मरने वाले हैं उनका ड्यूटी, उनका कर्तव्य क्या है, आप मुझे बताइए। Purport: In this verse, the king has placed two questions before the learned sages। तो ये श्लोक में परीक्षित दो प्रश्न रखते हैं साधु संत के प्रति। पहला,
द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन इन ऑल सर्कमस्टेंस। तो पहला प्रश्न है, हर एक अवस्था में, हर एक परिस्थिति में, हर एक व्यक्ति का कार्य क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण धर्म क्या है हर एक व्यक्ति का। दूसरा प्रश्न, द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द स्पेसिफिक ड्यूटी ऑफ वन हु इज टू डाई वेरी शॉर्टली। दूसरा प्रश्न, तो एक प्रश्न लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिस्थिति में, हर एक अवस्था में क्या धर्म है, क्या कार्य है। दूसरा, स्पेसिफिकली मेरे बारे में, परीक्षित अपने बारे में पूछ रहे हैं, जिसका अभी मृत्यु होने वाला है बहुत जल्दी, उसके लिए क्या कर्तव्य है, उसका क्या ड्यूटी है। Out of the two, the question relating to the dying man is the most important because everyone is a dying man either very shortly or after 100 years. तो परीक्षित दो प्रश्न पूछते हैं, वो क्या है, सामान्य धर्म क्या है हर एक व्यक्ति का हर एक अवस्था में। दूसरा, जो व्यक्ति मरने वाला है उसका धर्म क्या है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये दो प्रश्न में से दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, जिसका मृत्यु आने वाला है बहुत जल्दी, उसका कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या होना चाहिए। ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया में हर एक व्यक्ति मरने वाला है निश्चित रूप से। पतत्य अवश्यम शतसंधि जर्जरम, 100% मृत्यु आने वाला है। इसलिए ये भौतिक जगत को मर्त्य लोग बोलते हैं। एवरीवन इज डाइंग, हर एक क्षण पे कोई ना कोई मर रहा है। तो सवाल है कि थोड़े समय में, अभी थोड़े वर्षों में, या 100 साल बाद। 100 साल बाद भी समय बहुत जल्दी निकल जाता है कि नहीं। हमको लग रहा है 100 साल बहुत बड़ा है, पर चींटी के लिए, चींटी को भी वो 2-3 दिन जीता है, पर चींटी को भी लगता है मेरा जिंदगी बहुत बड़ा है। और देवलोक में जाएंगे, स्वर्गलोक में, हमको लग रहा है कि उनका जिंदगी बहुत बड़ा है, पर एक बार स्वर्ग में आप लोगों का एंट्री होगा, या हम सब लोगों का एंट्री होगा स्वर्ग में, वहाँ पे भी समय बहुत जल्दी निकल जाएगा। हर एक देवता को लगता है अभी अभी मैं स्वर्ग में आया था, अभी निकलने का भी समय आ गया है। तो ये भौतिक दुनिया समय बहुत जल्दी भागता है। इसलिए दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिसका मृत्यु आने वाला है उसका धर्म क्या है। द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज इमटेरियल बट द ड्यूटी ऑफ अ डाइंग मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना आयु है उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो ज़्यादा प्रश्न नहीं है। आयु लंबा है कि छोटा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न क्या है, जिसका मृत्यु आने वाला है उसका धर्म क्या है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराज परीक्षित प्लेस these two questions before Shukdev Goswami also on his arrival, and practically the whole Srimad Bhagavatam beginning from the 2nd canto up to the last 12th canto deals with these two questions. तो अभी थोड़े समय में 2-3 श्लोक के बाद शुकदेव गोस्वामी का आगमन होने वाला है। तो इसलिए परीक्षित ये तैयारी कर रहे हैं ये प्रश्न पूछने के लिए, स्पेसिफिकली दीज टू क्वेश्चंस। सामान्य कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, और खासकर जिसका मृत्यु आने वाला है उसका कर्तव्य क्या है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अभी पहला स्कंद खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट थोड़े ही श्लोक बाकी हैं, 19वां अध्याय पहला स्कंद खत्म होने वाला है। तो दूसरा स्कंद से शुकदेव गोस्वामी उत्तर देने लगते हैं। तो दूसरा स्कंद से ऑलमोस्ट एंड तक 12वां स्कंद तक ये 2 प्रश्न का ही उत्तर है, और उसमें से एक प्रमुख प्रश्न क्या है, जिसका मृत्यु आने वाला है उसका धर्म क्या है, उसका उत्तर देने के लिए शुकदेव गोस्वामी अगला 11 स्कंद बोलते हैं। The conclusion arrived of therefore is that devotional service of the Lord Shri Krishna, as it is confirmed by the Lord himself in the last phases of the Bhagavad Gita, is the last word in relation to everyone's permanent duty in life. तो सारांश कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, भगवान का जो भक्ति है कृष्ण के प्रति, जैसे भगवान गीता में स्वयं बोलते हैं अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण आ जाओ। ये जो कंक्लूजन है ये जिंदगी का लक्ष्य है, भगवान के शरण जाना। हर एक व्यक्ति का धर्म क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो व्हाट इज द धर्म, हर एक व्यक्ति का धर्म क्या है, सब धर्म को छोड़ो और एक ही धर्म को अपनाओ। वो क्या है, पूरे तरह से कृष्ण का आश्रय। तो उसके लिए पूरे गीता बोला है और पूरा भागवत बोला है। महाराज परीक्षित वॉज ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट
but he wanted the great sages assembled there to unanimously give their verdict on his conviction, so that he might be able to go on with his confirmed duty without controversy. तो महाराज परीक्षित को ऑलरेडी ये प्रश्न का उत्तर पता है, हर एक व्यक्ति का धर्म क्या है, कृष्ण का भक्ति करना। फिर भी परीक्षित ये साधु संत के मुख से सुनना चाहते हैं ताकि वो और फोकस के साथ ये कर्तव्य कर पाए। He has specially mentioned the word शुद्ध और perfectly correct. For transcendental realization or self-realization, many processes are recommended by various class of philosophers. तो यहाँ पे परीक्षित बोलते हैं, आप सब लोग सोच समझ के मुझे क्लियरली एक उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरे पास 7 दिन है। 7 दिन में आप मुझे बोलेंगे थोड़ा ध्यान योग करो, थोड़ा भक्ति योग करो, थोड़ा कर्म योग करो, नहीं कर सकता। मेरे पास 7 ही दिन है, एक ही मार्ग बताओ। 10 मार्ग मेरे पास करने के लिए समय नहीं है, 7 दिन है। टेल मी वेरी क्लियरली, एक ही सबसे जो ऊंचा मार्ग है वही बताओ। तो इसलिए परीक्षित उनको ये प्रश्न रखते हैं, आप सब लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप सब लोगों को पूरे शास्त्र पता है, वो सब शास्त्र का निचोड़ बताओ। जो व्यक्ति के पास सिर्फ 7 दिन बचा है, कौन सा मार्ग कर सकता है, कौन सा योग कर सकता है, कौन सा धर्म का पालन कर सकता है, जिसके वजह से उसको 7 दिन में सबसे ऊंचा गति की प्राप्ति हो। तो इसलिए परीक्षित बोलते हैं, ये शब्द यूज करते हैं शुद्ध। इसका मतलब है जो सबसे सही उत्तर है, सबसे सही मार्ग है, उतना ही बताइए। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग योग है, अलग अलग जो फिलोसोफर हैं अलग अलग चीज़ के बारे में बोलते हैं। कोई बोलते हैं भक्ति करो, कोई कर्म बोलते हैं, कोई ज्ञान बोलते हैं। सम ऑफ देम आर फर्स्ट क्लास मेथड्स एंड सम ऑफ देम आर सेकेंड और थर्ड क्लास मेथड्स। तो थोड़े जो मार्ग हैं फर्स्ट क्लास है, उत्तम मार्ग है, थोड़े सेकेंड क्लास है, थोड़े थर्ड क्लास है। The first class method demands that one give up all other methods and surrender unto the lotus feet of the Lord and thus be saved from all sins and their reactions. तो सबसे उत्तम मार्ग क्या है? बाकी मार्ग को छोड़ना, और सबसे उत्तम मार्ग का पालन करना मतलब कृष्ण का आश्रय लेना। भगवान गीता में पूरे 18 अध्याय में अलग अलग योग बोलते हैं, कर्म योग बताते हैं, ज्ञान योग बताते हैं, ध्यान योग बताते हैं, और कंक्लूजन क्या है भगवान का? अर्जुन को बोल रहे हैं, मैंने जो भी योग बोला है वो सब भूल जाओ और एक ही चीज करो। वो क्या है? माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, सिर्फ मेरे शरण आओ, और कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए परीक्षित ऑलरेडी उनको पता है, उनका विश्वास है कृष्ण के चरण कमल पे, फिर भी इन सबके मुख से सुनना चाहते हैं कि ये सबसे उत्तम मार्ग है, भक्ति का मार्ग। तो इस तरह से परीक्षित बहुत बुद्धिमत्ता से प्रश्न रख रहे हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो भी प्रामाणिक है, जो भी जिंदगी को सफल बनाना चाहता है, स्पेशली जो भौतिक दुनिया में है, पदम पदम या विपदाम न तेषाम, जब कष्ट दुख मृत्यु कभी भी आ सकता है। इसलिए जो परीक्षित का प्रश्न है वो हमारा भी प्रश्न होना चाहिए। इसका मृत्यु आने वाला है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट धर्म वो समझना, उसको अंदर स्वीकार करना, हृदय में उतारना और जीवन में पालन करना। तो ये करेंगे तो हमारे छोटे से जिंदगी में भी हम परीक्षित जैसा जो गति है भगवत धाम है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम टेक्स्ट 25 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।